हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथ माइंडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संख्याओं का योग ज्ञात करना सीखेंगे। प्राकृत संख्या, सम संख्या या विषम संख्या, कोई सी भी संख्या दी गई हो और कितनी भी दी गई हो, उनका योग हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे और बिल्कुल कम समय में निकाल लेंगे। ठीक है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 यानी 1 से लगा करके अनंत तक जो हम संख्या लिखते हैं वो सब प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक, 1 से लगा करके जो अनंत तक संख्या लिखी जाती है वो सारी प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है। प्रथम 10 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से। देखिए कितनी पूछी गई है, 10 पूछी गई है। ठीक है ना, 10 पूछी गई है। 10 से अगली वाली संख्या कौन सी आएगी, 11 आएगी। ठीक है ना, और बटे में 2। ध्यान रखिएगा, जितना पूछा गया हो उसी से एक आगे बढ़ाकर लिख दीजिए। 10 से एक आगे बढ़ा दिया तो कितनी आई, 11 आई। तो 10 गुणित 11 बटे 2। ठीक है ना, 10 पूछा गया है, 10 गुणा इससे एक आगे बढ़ाया तो 11, यानी 10 से अगले वाली संख्या कितनी हुई, 11। 11 बटे 2। ठीक है ना, 10 गुणित 11 बटे 2। अब इसको काट लीजिए, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ठीक है ना, गुणा कीजिए, 11 पंजे 55। ठीक है ना, 10 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, 55 होगा। ठीक है ना, 10 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, 55 होगा। इसे आप मौखिक भी कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे समझाने के लिए हमें पेन का इस्तेमाल करना पड़ा, आप मौखिक भी कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए। प्रथम 24 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 24 दिया हुआ है तो इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। ठीक है ना, ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। 24 से अगली संख्या कौन सी होगी, 25 होगी और बटे में 2। ठीक है ना, बटे में कितना, 2। तो 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूआ 4। ठीक है ना, 25 और 12 गुणा कर लीजिए, 25 दूनी 50, हासिल के 5, 25 एकम 25, 25 और 5 कितना हुआ, 30। कितना हुआ, 300। यानी 24 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, 300 होगा। आ गई बात समझ में। तो हम इस तरह से कितनी भी संख्या दी जाए प्राकृत संख्याएं, उनका योग हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। करना क्या है, जितना पूछा गया उतनी संख्या और उससे आने वाली अगली संख्या दोनों का गुणा किया और बटे में 2 लिखा। 2 से हमने जो संख्या कटती उसको काट लिया और गुणा कर लिया, बस इतना सा ही काम है। ठीक है ना, तो हम प्राकृत संख्या चाहे कितनी भी दी गई हो उनको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए सम संख्या क्या होती है, देखिए सम संख्या क्या होती है। सम संख्या देखिए 2, 4, 6, 8 इस तरह से। देखिए 2, 4, 6, 8 और अनंत तक, यानी 2 के पहाड़े में आती है वह सारी संख्याएं क्या हैं, सम संख्याएं हैं। 2 के पहाड़े में आने वाली सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं, या 2 से विभाजित होने वाली हर संख्या सम संख्या कहलाती है। ठीक है ना, 2 से विभाजित होने वाली हर संख्या सम संख्या होती है, 2 से लेकर के अनंत तक। ठीक है ना, यानी 2 से या 2 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं सम संख्या कहलाती है। ठीक है ना, प्रथम 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसको ट्रिक के माध्यम से हम करेंगे। 5 गुणा 6। देखिए सम संख्या में क्या करना है, जितना पूछा गया है उस अंक को लिख लीजिए और उसी से अगला अंक लिख लीजिए। ठीक है ना, 5 के बाद क्या आता है, 6, बस इनका गुणा कर दिए, ये हो गया 30। ठीक है ना, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना होगा, 30 होगा। यदि आप देखिए सम संख्या 2, 4, 6, 8 और 10 देख लीजिए, इसको जोड़कर, इनको जोड़कर देख लीजिए। देखिए ये हुआ 10 और ये दोनों मिला के 10, 20 और ये दोनों मिला के 30 हो गया। ठीक है ना, कितना हुआ, 30। आ गई बात समझ में। तो हम ट्रिक के माध्यम से कैसे हल करेंगे, जितना पूछा गया है उसको लिखेंगे और उसी से अगला अंक या अगली संख्या। ठीक है ना, 5 गुणित 6 बराबर 30। इस तरह से हम कितनी भी संख्या पूछी गई हो उनको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अगला क्या है, क्रमागत 25 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इसे भी हम उसी तरह से करेंगे जैसा हमने इसके पहले किया है। 25 से अगली संख्या कितनी है, 26 है। ठीक है, अब 25 से 26 में गुणा कर देते हैं। 25 छंग कितना होता है, 150 होता है। हासिल की कितना हुआ, 15 हुआ। और 25 दूनी 50, 50 और 15 कितना हुआ, 50 और 15 हुआ 65।
ठीक है ना। 50 और 15 कितना हुआ 65, तो 25 सम संख्याओं का योग कितना होगा 650 होगा। ठीक है ना। देखिए कितना आसान है, 25 लिखा, 25 से अगली संख्या लिखी और दोनों का गुणा कर लिया। ठीक है ना। सम संख्याओं में जो पूछा गया है उसको यहाँ लिखो और उसी से आगे वाली संख्या को लिख करके गुणा कर दीजिए। और प्राकृत संख्या में क्या करते हैं, जो पूछा गया है उसी को लिखा, उसी से आगे वाली संख्या लिखी और बटे में 2 और बाकी काट करके गुणा कर दिया। ठीक है ना। प्राकृत संख्या में बटे में 2 लिखा जाता है और सम संख्या में बटे में 2 नहीं लिखा जाता। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए विषम संख्या के बारे में, विषम संख्या हम ले लेते हैं। आप चलिए विषम संख्या क्या होती है, देखिए 1 3 5 7 इस तरह से अनंत तक। ठीक है ना। 1 3 5 7 जिसमें 2 का भाग नहीं जाए या जो 2 के पहाड़े में नहीं आए वो सारी विषम संख्या कहलाती है। अब देखिए 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होता है, इसको हम ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। देखिए जब भी विषम संख्या के बारे में पूछा गया है और जितनी पूछा गया हो तो उसी संख्या में उसी का गुणा करना। जैसे 7 है तो 7 में 7 का गुणा करो, ये कितना हुआ 49। ठीक है ना, कितना हो 49। यदि मान लो इसके जगह 8 पूछा गया हो, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो 8 में हमको 8 का गुणा करना हो। ठीक है ना। यदि हमको 8 पूछा गया हो तो 8 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 64 जाएगा, है ना। 7 क्रमागत विषम संख्या का योग कितना हुआ 49 हुआ। अगर 8 पूछा गया हो तो 8 में 8 का गुणा कर दो, कितना हुआ 64। 8 विषम संख्याओं का योग कितना हुआ 64 हो गया। ठीक है ना। इस तरह से हम विषम संख्याओं को भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न को हल करने की हम कोशिश करते हैं। देखिए प्रथम 40 विषम, है ना, प्रथम 40 विषम संख्याओं के योग, ध्यान से सुनिए, प्रथम 40 विषम संख्याओं के योग को यदि 130 से भाग दिया जाए तो शेष फल होगा 4, 11, 9 या 12। एक बार और सुन लीजिए, यदि प्रथम 40 विषम संख्याओं के योग को यदि 130 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा, कितना होगा, यहाँ पर 4 में से एक कोई ऑप्शन हमें चुनना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए अब ये 40 विषम संख्याओं को लिख करके हम जोड़ेंगे तो नहीं, तो इसको क्या करेंगे हम ट्रिक के माध्यम से निकाल लेंगे। विषम संख्या है, विषम संख्याओं की ट्रिक हमने अभी बताई थी, 40 में 40 का गुणा यानी उसी संख्या में उसी संख्या गुणा, तो ये आया 1600। कितना आया 1600, 4 चौक 16 और डबल 0 आ गया। ठीक है, ये तो हमारे पास विषम संख्याओं का योग आ गया। ठीक है। अब हमें 130 से भाग भी देना है, 130 से हमको भाग भी देना है इसमें। ठीक है ना, 0 से 0 काट दिया। अब देखिए 13 एकम 13। ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा करके देख लीजिए, अगर आपको डायरेक्ट भाग देते नहीं आता है तो 13 एकम ये 13 हुआ, बचे कितने 30 बचा। ठीक है ना, और 13 दूनी 26, यहाँ पे कितने बचेंगे 4 बचेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। ठीक है ना, कितना शेषफल आया 4 आया, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आ गई बात समझ में। ठीक है। अब देखिए इसी तरह से एक अगला सवाल और लेते हैं हम। इस सवाल को देखिए, 8 क्रमागत सम संख्या और प्रथम 6 क्रमागत विषम संख्याओं के योगों का अंतर क्या होगा, क्या 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा या 48 होगा। ठीक है ना। 8 क्रमागत सम संख्या और प्रथम 6 क्रमागत विषम संख्याओं के योगों का अंतर क्या होगा। सबसे पहले तो हमको योग निकालना और फिर उन योगों का अंतर निकालना है। कैसे निकालेंगे, 8 क्रमागत सम संख्या, सम संख्या के लिए ट्रिक क्या थी, सम संख्या के लिए ट्रिक थी 8 गुणा 9। सम संख्या के लिए क्या करते हैं, जो पूछा गया उसको लिखा और उसी से अगला अंक या अगली संख्या। ठीक है ना। 8 का 9 में गुणा करा तो कितना आया 72 हुआ। ठीक है। अब देखिए 6 क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या के लिए, है ना, विषम संख्या के लिए ट्रिक क्या थी, विषम संख्या के लिए ट्रिक थी उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा, 6 में 6 का गुणा,
कितना हुआ 36। ठीक है, अब उनका क्या निकालना है, अंतर निकालना है। अंतर निकाल दिए, 72 में से 36 गए तो कितना 36 बचेगा। 36 दूना 72 होता है ना। देखिए 12 में 6 गई तो 6 बचा और 6 में से 3 गए 3, 36 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 36 है, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमारा सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए बिल्कुल आसान है, आपको क्या करना है, प्राकृत संख्याओं के योग निकालने की ट्रिक, सम संख्याओं के योग निकालने की ट्रिक और विषम संख्याओं के योग निकालने की ट्रिक, बस ये 3 ट्रिकों को आप अच्छे से सीख लो तो इस तरह के सवालों को आप बिल्कुल चुटकी बजाते हुए आसानी से कर लोगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि 11 प्रथम प्राकृत संख्याओं के योग में से 11 प्रथम सम संख्याओं के योग, यानी कि दोनों का क्या है, प्राकृत संख्या भी है और सम संख्या भी, दोनों 11 प्राकृत संख्या 11 सम संख्या के योग और दोनों योगों का योग किया जाए तो उनके अंकों का योग क्या होगा। देखिए सवाल थोड़ा सा घुमाया हुआ है। क्या करना है, 11 प्राकृत संख्या और 11 सम संख्या, उन सबका योग निकालना है और योग निकालने के बाद में योगों का फिर योग करना है और योग करने के बाद में जो अंक बनता है उन अंकों का फिर योग करना है। देखिए 11 प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या को हम कैसे निकालेंगे, इसकी ट्रिक से 11 गुणित 12/2 जो पूछा गया है उसको लिखेंगे। ठीक है ना, उससे अगले वाली संख्या लिखेंगे और बटे में 2, क्योंकि प्राकृत संख्या में बटे में 2 लिखना पड़ता है। 2 से काट दिए, 2 छंग 12। ठीक है ना, 11 में 6 का गुणा करा तो 66 हुआ। ठीक है, अब 11 सम संख्या है, सम संख्या के लिए ट्रिक, सम संख्या के लिए ट्रिक क्या करेंगे, 11 गुणित 12। ठीक है ना, 11 गुणित 11 सम संख्या है तो सम संख्या में क्या करते हैं, जो पूछा गया है उसी से अगली संख्या 11 गुणित 12 गुणा करो, 12 एकम 12 हासिल का 1, 12 एकम 12 और 1 13, 132। अब इन सब का क्या है, इन सब का फिर योग पूछा गया, इन सब का फिर योग पूछा गया है। जोड़िए, 6 और 2 8, 6 और 3 9 और ये 1। अब क्या है, उनके अंकों का योग पूछा गया, यानी 1 9 और ये 8, इनका योग कितना हुआ, 9 और 1 10 और 8 18, कितना हुआ 18। ठीक है ना, तो 18 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से सवाल को यदि घुमा करके भी पूछा गया हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, बस हमें ट्रिक पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए एक सवाल और, क्रमागत 6 सम और विषम संख्याओं के योगों का गुणनफल क्या होगा। अब यहाँ पे गुणनफल पूछ लिया है। 6 सम संख्या, सम संख्या के लिए कौन सी ट्रिक है, 6 सम संख्याओं के लिए, सम संख्या के लिए ट्रिक है 6 गुणित 7, कितना हुआ 7 42। विषम संख्याओं के लिए ट्रिक क्या होगी, विषम संख्या के लिए ट्रिक होगी 6 सम भी है और 6 विषम भी है तो 6 गुणित 6, क्योंकि उसी संख्या में उसी संख्या गुणा, 6 36। ठीक है ना, अब इनका योग तो हो गया, इनका गुणनफल करना है, इन सबका गुणनफल करना है। गुणनफल कर दीजिए, 6 दूने 12, ठीक है ना, और 6 चौक 24 और 1 ये 25 हुआ। ठीक है ना, अब 3 दूआ 6 और 3 चौक 12, देखते हैं क्या होता है। 2 5 और 6 11, 4 और 1 5 और 1 1512, कितना 1512। 1512 कहाँ पर है, डी वाला। ठीक है ना, 1512 कहाँ पर है, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, सही हो जाएगा। इस तरह से हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या का योग सीखा, उससे संबंधित सवालों को हल करना सीखा और उम्मीद है आपको सभी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।